तो लास्ट लेक्चर में ना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बच्चों अभी स्क्रीन दिख रहा है क्या साफ साफ? यस सर। यस यस सर। सर। आवाज ग्लोरी ग्लोरी म्यूट कर लो, बहुत आवाज आ रही है तुम्हारी तरफ से। सर उस दिन सिखाया वो वापिस थोड़ा रिपीट करो ना। यश 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 वही सिखा रहा हूँ, मुझे पता है कि वो अच्छे से यस सिखा रहा है। मोहित मोहित कनेक्टेड हो? मोहित सुन पा रहे हो? आशीष ने भी कहा सर वॉइस क्लियर नहीं है। मोहित ने लिखा सर वॉइस क्लियर नहीं है। क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है सर वो। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैंने कहा था ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे रिस्क न ले सकते। हम दोबारा बता रहे हैं बिकॉज पिछले क्लास में वहां पे बोर्ड साइन कर रहा था जब हम ऑफिस से लिए थे। तो बच्चों इसको दोबारा डिस्कस कर रहा हूं। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है? तो एक वेक्टर को हम रिजॉल्व करेंगे, दैट मीन्स हम उसको ब्रेक करेंगे इन टर्म्स ऑफ टू वेक्टर्स। एक वेक्टर को ब्रेक करके दो वेक्टर में लिखना है। क्यों ऐसा लिखते हैं वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन किस डायरेक्शन में लिखना है बच्चों दो वेक्टर? तो ये एक वेक्टर है और इसको एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक वेक्टर और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में एक वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के समेशन के टर्म में लिखना है। सो व्हाट वी विल डू, विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर। लेट्स इसको नाम दे दिया ओ ए, और ये परपेंडिकुलर नाम दे दिया सपोज पॉइंट को बी। इसको लिख देता हूं बच्चों ए वेक्टर, दैट मीन्स ए वेक्टर क्या है? ओ ए वेक्टर। ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े हो? हम सारे बच्चे ऐसे करके लिखना। देखो यहां से स्टार्ट करें टेल से। कैन वी से दैट कि दिस ए वेक्टर इट्स समेशन ऑफ दिस टू वेक्टर ओ बी प्लस ओ ए। मेरा हाथ देखो कैसे जा रहा, ओ बी प्लस ओ ए। सर वो 90 है क्या? यस ये 90 है, एक्स और वाई एक्सिस 90। हाँ फिर बता सकते। 90 नहीं भी होता तो भी ऐसे कर सकते थे, बट अभी हमें दो 90 एंगल वाले डायरेक्शन में लिखना है। सो ओ बी प्लस बी। मैंने पिछले क्लास में ऐसे बताया था, इसको लिखना है दो वेक्टर के समेशन में। तो देयर आर इनफाइनाइट वे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स। क्योंकि कैसे? तो कोई भी एक वेक्टर ले लिया, दिस प्लस दिस। कोई कहेगा नहीं सर दिस प्लस दिस। कोई कहेगा दिस वेक्टर इज मेड ऑफ दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। यस ये प्लस ये यही होगा, लेकिन ये सब वेक्टर्स जो है आर्बिट्रेरी डायरेक्शन का है। हमने यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स कर लिया। अब सारे बच्चे सुनना, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखते हैं आई कैप, वाई डायरेक्शन में लिखते हैं जे कैप। ऑलरेडी हमने बताया है ये। मुझे ओ बी लिखना है बच्चों। सो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी? तो ये सपोज ए है और ये एंगल थीटा है बच्चों। तो ये हमने बताया है थीटा के साइड वाला कितना होता है?
cos theta. cos theta. cos theta. याद कर लो बच्चों, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और थीटा के सामने वाला, सामने साइन, a sin theta. sin theta. अब देखो ये ओबी वेक्टर क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड, और उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। बताया था, मैंने कहा था कि 5 मैग्नीट्यूड का एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेक्टर लिखो, तो तुमने लिखा था 5 और उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। सिमिलरली व्हाट इज बी A sin A theta. sin theta. theta. J cap. बहुत ही बढ़िया इंटरेक्शन है, बहुत ही बढ़िया। सो बच्चों इसको लिख लिया A इज इक्वल टू ऐसा, एक वेक्टर को दो वेक्टर के समेशन में लिख लिया, एक वेक्टर को बच्चों ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया दो वेक्टर में, इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन। लेकिन कौन सा दो डायरेक्शन बच्चों, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। और अब एक चीज ना, इसको बोलते हैं, दिस टर्म इज कॉल्ड, अगर ये ए है तो इसको बोलते हैं Component of x. Component of A along x-axis. हाँ, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर Along x. Along x-axis. along x axis। बहुत ही बढ़िया। वैसा ही इसको बोलेंगे along y axis। अब सुनना बच्चों, दिस इज ए और इसका कंपोनेंट होता है a cos थीटा। तो बच्चों कौन सा बड़ा है, कंपोनेंट या ओरिजिनल वेक्टर, कौन बड़ा होगा? Same होगा। नहीं, सेम कैसे होगा, ये a है और ये a cos थीटा है, ये दोनों मिला के सेम है, सिर्फ ये इसका कंपोनेंट, एक कंपोनेंट कम होगा ना, cos थीटा लेस देन 1। ये इतना बड़ा बच्चों और ये तो छोटा ही है ना, तो जो कंपोनेंट किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में होगा बच्चों, वो ओरिजिनल वेक्टर से कम होगा। कम होगा या इक्वल हो सकता है। कहोगे सर थीटा घटते 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 थीटा हो जाएगा 0, तो a cos थीटा ए हो जाएगा cos 0। सो ऐसे सवाल बुकलेट में रहेंगे कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। सो दिस इज ट्रू। लेकिन कहीं पर रहेगा कंपोनेंट ग्रेटर है, सो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चों ये समझ में आया क्या? Yes sir. अब देखो हमने पिछले क्लास में बहुत सारे ऐसे करवाए थे, आज भी करते हैं बच्चों। कुछ सवाल लेते हैं। सपोज एक वेक्टर है बच्चों जिसका मैग्नीट्यूड है 10 और ये एंगल है सपोज 37 डिग्री और इसको कह दिया ए, वेक्टर ए। एक वेक्टर है बच्चों बी जिसका मैग्नीट्यूड है सपोज 5√2, जिसका मैग्नीट्यूड है 5√2 और ये एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, एक वेक्टर है बच्चों ऐसा, ये सपोज 60 डिग्री, ये सपोज 60 डिग्री और इसका मैग्नीट्यूड है लेट्स 12। और एक वेक्टर है सपोज ऐसा, इसका मैग्नीट्यूड है 6√3। ठीक है, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया C, इसको नाम दे दिया D। बच्चों मुझे ना आई कैप जे कैप में ये सारे वेक्टर्स को लिखने हैं। ओके, आई कैप जे कैप में सारे वेक्टर्स को लिखने हैं। सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर। क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। बताना ये ए वेक्टर किस वेक्टर से बना हो, सारे बच्चे देखना। दिस
ड्रॉ करो बच्चों, ऐसे टेल से स्टार्ट करना है, एरो यहां डालना है, देन फाइनल यहाँ। सो ये कितना हो जाएगा 10 cos 37। सारे बच्चे मेरे साथ साथ लिखें, ऐसा नहीं कि समझेंगे फिर लिखेंगे। ए है बच्चों 10 cos 37 आई कैप प्लस 10 sin 37 जे कैप। सही लिखा क्या? बच्चों ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर में भी क्या करते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। बी वेक्टर को देखो कैसे बना हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, एरो का ध्यान देना, एरो का इधर जा रहा, दिस प्लस दिस, ये हो जाएगा B cos 45 I cap plus B 45 sin cap sin J cap जे कैप या माइनस जे कैप? minus J cap. minus j cap. यस, रितिका बता रही है। हाँ सर। क्या बात है रितिका, तो बहुत D का एंगल 90 डिग्री है क्या? कौन सा? D वाले का, हाँ। डी वाला 90 है, बहुत बढ़िया 90 है। सो 5√2, बहुत बढ़िया बताइए, 5√2 cos 45। बच्चों इसका ये हो गया cos 45, और देखो डायरेक्शन आई कैप प्लस 5√2, ये हो गया sin 45। और बच्चों एकदम रितिका ने बहुत अच्छे से बताई कि सर ये नीचे है, ये किधर है, माइनस जे कैप में है। बच्चों 100% समझ में आना चाहिए, बिकॉज ये नहीं समझ में आएगा तो आगे दिक्कत होगा। चलो सी के लिए लेते हैं, सी कौन से वेक्टर से बना हुआ बच्चों, देखो ये ऐसा ऐसा डायरेक्शन है, तो क्या करते हैं यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। कहां से स्टार्ट करता हूं, टेल से, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, और जिससे मैं पूछूंगा वो 12 cos 12 रुक जाओ, मैं पूछूंगा कुछ बच्चों से, मुझे पता है कुछ बच्चे ना मस्ती करते रहते हैं। सो भाई दिनेश सिंधे, यस सर। थोड़ा बता दो यार, फोन पे तो बहुत बात करता हो, क्या लिखूं ये सी वेक्टर को, पूरा बताना है तुझे। 12 सर 12 cos 60 यस, 12 cos 60, बहुत बढ़िया। J cap डंडा कहाँ है रखा है वो, कहाँ जे कैप है यार, ये जे कैप है क्या? I cap क्या कहता? I cap जल्दी से जल्दी फटाफट दिनेश I सिंधे, cap सर minus I cap Minus I cap. minus I cap माइनस आई कैप। माइनस आई कैप। यार कितना सिंपल सा है यार, माइनस आई कैप। ये तो इतना सिंपल है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, राहुल गांधी की मोदी जी, इससे भी सिंपल है। चलो ये क्या है, उसके बाद 12 sin 60 sin 60 J cap 12। दिनेश बताना जे कैप या माइनस जे कैप, J cap सर। कंफर्म, लॉक कर दें? यस सर 5 करोड़ का लॉक सवाल है, कर दे। लॉक कर दें? हाँ सर जे कैप, क्या बात है, ये कॉन्फिडेंस चाहिए, लॉक कर दिया। जे कैप, डायरेक्शन देखो ऊपर है, लिख लिया बच्चों। कैन यू राइट डी वेक्टर? डी यस वेक्टर में तो तुम लोग आराम से लिख दोगे, दोनों माइनस आएगा। थ्री का है, और ये तो दिख ही रहा है जे कैप में, किधर है, माइनस जे कैप में। तो इसको ऐसा अगर लिखना है तो कहोगे सर 0 आई कैप और प्लस 6√3 और माइनस जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। yes sir क्लियर। और कोई कहेगा नहीं सर ये कैसे लिख दिया, तो मैं कहूंगा ठीक है, देखो ये 90 डिग्री है, तो 6√3 cos 90 आई कैप प्लस sin 90 जे कैप, उतना लिखने की क्या जरूरत है, दिख ही रहा है इधर।
अगर मान लो कोई वेक्टर ऐसे रहता, ये वेक्टर है, मान लो ये ई वेक्टर है सपोज, तो इसको कितना लिखेंगे? 0. इस ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड सपोज 2 है, तो क्या लिखेंगे बताओ? 2i. 2i. यस 2i कैप। और जे कैप वाला कितना है? 0 जे कैप। 0 j cap. ये तो सिर्फ 2i कैप लिखोगे तो भी चलेगा। चलो अब कहोगे सर ये लिखने का क्या फायदा, ऐसा करने से क्या फायदा है? बच्चों सवाल ये दे दे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज मेन चीज है। सवाल ये रहेगा कि ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर ऐसे करना है ना? तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शंस कितना होगा, ठीक है? तो देखो एक्चुअली में जो हमने दो वेक्टर्स का फॉर्मूला पढ़ा था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो 2 तक ऐड करने में सही है, लेकिन 2 से जब ज्यादा ऐड करोगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा, सो वो कभी भी रिकमेंडेड नहीं होगा कि मोर देन 2 वेक्टर है और आर्बिट्री डायरेक्शन में है तो हम वो जो फॉर्मूला पढ़े थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला, वो लगाने की जरूरत नहीं है। वी विल गो टू द मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। तो क्या ये मेथड बच्चों? तो सबसे पहले हमने क्या किया, वेक्टर्स को रिजोल्व कर दिया, किधर? आई कैप में और जे कैप में। अब अगर कोई सवाल पूछे कि सर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई ऐसा बताना है, ये क्या होगा या इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो क्या किया हमने, ए को भी कैसे लिख दिया बच्चों? आई कैप जे कैप में, इसको भी आई कैप जे कैप में। ये सबको ऐड करोगे तो क्या बचेगा तुम्हें? समथिंग आई कैप और प्लस समथिंग जे कैप, ऐसा आएगा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. 10 cos 37 आई कैप है और ये 5√2 cos 45 आई कैप है, तो ये दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों क्या है? वेक्टर है। किस डायरेक्शन में? इधर और इधर। तो जब इधर ही वेक्टर रहेगा, मान लो ये 2 का है ये 3 का है, तो दोनों को मिला के कितना लिख देंगे? 5 5. आई कैप। है ना, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन का वेक्टर है, वो तो आसान है। तो हमारा रिजोल्यूशंस के पीछे क्या मकसद था? व्हाट वाज आवर एम? कि फोर्सेज को, जो वेक्टर्स है, सबको इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में लिख देना। तब हमारे पास जो रहेगा ऐड करने का, वो इधर के बहुत सारे वेक्टर हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5 हो 7 हो 10 हो, अलजेब्रा तो हमने सीखा ही है। इधर वाले ऐड करने का हो, ऐड कर लेंगे। और फाइनली जो रिजल्ट आएगा, समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप। इज इट क्लियर? Yes, और sir. जब ऐसा आ गया, सो व्हाट वी विल डू, मैग्नीट्यूड अगर पूछेगा तो कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। क्लियर? जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मुझे यहाँ पे करना ही है सॉल्व, तो देखो 10 cos 37 ये कितना हो जाएगा? ये 4/5 होता है बच्चों, ये हो जाएगा 8 आई कैप। सब आई कैप वाले पहले ले लेते हैं। ये 5√2 cos 45 1/√2 और ये √2 गया तो प्लस 5 आई कैप इधर वाला देखते हैं। 12 cos 60 तो -6 आई कैप। cos 60 हाफ होता है बच्चों, हाफ, तो माइनस है, माइनस आई कैप है ना, तो -6 आई कैप। और कौन सा है? 2 प्लस 2 आई कैप। ये हो गया आई कैप वाला, प्लस जे कैप वाला देखते हैं। 10 cos 37 जे कैप, मतलब ये हो गया बच्चों 6 जे कैप। ये देखते हैं बच्चों, -5 1/√2 5√2 5 j cap. 5 जे कैप। ये हो गया प्लस जे कैप 12 sin 60
12 sin 60 कितना होता है? 3 root रूट 6 3/2 √3/2 जे कैप। और ये कितना हो गया? -6 √3 जे कैप। और तो ये डायरेक्ट 6√3 नहीं लिख सकते? 6 √3 और माइनस है ना, ये माइनस नहीं, ऊपर वाला सर। ये हाँ 12/2 तो 6 √3 और ये चला हो जाएगा। जाएगा ना। हाँ तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 7 और 2 9 आई कैप प्लस ये और ये चला गया, 6 में से 5 गया, प्लस जे कैप 1 J cap. है ना। सो दिस इज द रिजल्टेंट। आया बात समझ में? ये कहोगे ये सबको ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट कैसा आएगा पता है? कैसा हमारा रिजल्टेंट होगा? 9 आई कैप, यहां से 9 आई कैप और थोड़ा सा 1 जे कैप। दिस इज आवर रिजल्टेंट, है ना। पूछेगा बच्चों कि ये जो रिजल्टेंट है, अगर सपोज थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो मैंने बता दिया है tan थीटा कितना लिखेंगे? सर दिस अपॉन दिस 1/9। सर हाँ बोलो। सर मेरा थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा था, आपका आवाज थोड़ा कम आया है सर, मतलब अटक अटक के आ रहा था। आप बता सकते हैं आपने वो √x² + y² के बाद क्या किया है सर? ये चैतन्य भाई मैंने क्या किया, बहुत ही सिंपल सा, ये सब ये तो समझ में आया था ना, यही था 99%। हाँ सर वो वहां तक था। मैं तो बस कोई बात नहीं, आई कैप वाले को एक साथ लिख दिया, जे कैप वाले को एक साथ लिख लिया, और समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप आ गया। दैट्स इट। क्लियर ये? यस सर। हाँ सर। बच्चों लिख लो इसको। और मैं बता रहा हूं, ये जो समझा रहा हूं ना, ये अच्छे से समझो, और ये नहीं समझे तो फिर बाद में पछताओगे कि सर आपने कहा था कि अच्छे समझना है। सर वो रहने दीजिए सर। कुछ और प्रैक्टिस करवाता हूँ। सर अगर मैग्नीट्यूड पूछा रहता तो स्क्वायरिंग हो जाता ना। अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछेगा, सिंपल सा 9² 81 + 82 √82। √82 will be your answer। ओके सर। अब बच्चों मान लो कि एक ऐसा वेक्टर दिया हुआ, ऐसा, और ये दे दिया है लेट्स की ये है 53 डिग्री। देखो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा कि क्या होता है cos 53 sin 53। और ये है सपोज 20 और ये है सपोज ए वेक्टर नाम दे दिया। तो ये आई कैप जे कैप में कैसे लिखोगे इसको? ऐसे दिया हुआ, क्या लग रहा है बच्चों? ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें? यस सर। सो इसको कैसे लिखें बच्चों? टेल से स्टार्ट करते हैं। दिस वेक्टर आया तो देखना, दिस प्लस दिस। अब ये 20, तो ये लेंथ कितना होगा? 20 cos 60 cos 53। और ये थीटा के सामने वाला 20 sin 53। अब ये cos 53 होता है कितना पता है? cos 53 होता है 3/5, याद कर लो। और रखा तो तुम्हारा, मैंने तो लॉजिक बताया है क्लास में। और sin 53 कितना होता है? अगर ये 3/5 तो ये 4/5। लॉजिक याद है किसी को? ये हो जाएगा बच्चों 16 और ये हो जाएगा। हाँ सर याद है। ठीक है सर छोटे एंगल के सामने छोटा वाला और बड़े एंगल के सामने बड़ा। सो A इज इक्वल टू
A इज इक्वल टू, ए का जो मैग्नीट्यूड है कितना लिखेंगे? ए वेक्टर इज इक्वल टू बच्चों -12i। हाँ, ये बताओ, ये 16 है ना, 16 और डायरेक्शन किधर है? -j कैप माइनस जे कैप प्लस 12, ये क्या लिखेंगे? आई कैप। i कैप बस I I cap। cap. थोड़ा सा आई कैप वाले टर्म को जनरली पहले लिखते हैं, तो लिख देंगे 12 आई कैप प्लस, या ऐसे माइनस लिख सकते हैं, -16 जे कैप। दिस इज ए वेक्टर। तो बच्चों क्या आप कंफर्टेबल हो क्या इसको लिखने में? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir। ठीक है। Yes, sir. तो बच्चों 3 वेक्टर हैं। तीन वेक्टर है, OA, OC और OB, और ये रेडियस जो है ना वो रेडियस है R। तो तीनों वेक्टर दिख रहा है कितना बड़ा है? तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बच्चों, R, R और R। तो बच्चों मुझे चाहिए OA वेक्टर प्लस OB प्लस OC वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या होगा? 3 OA और 3 OB और 3 OC। ये कैसे कर दिया? सर OA इज इक्वल टू OB, OB इज इक्वल टू OC। ये कौन बता रही है? रितिका? रेडियस है सब ना सर, मैग्नीट्यूड में तो सेम है ना, रेडियस है ना। हाँ, रेडियस है वो। हाँ रेडियस है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर एडिशन है, उसके बाद मैग्नीट्यूड है। तो अगर मैं रितिका तुमसे पूछूं कि एक 5 न्यूटन का फोर्स इधर जो शुरुआत किया था वेक्टर में, और एक 5 न्यूटन का फोर्स इधर है, तो दोनों मिला के कितने न्यूटन का फोर्स बनेगा? 10 या कुछ और? बताओ रितिका। 25 और 25 50। डायरेक्शन अलग है। 50 डायरेक्ट 50 का स्क्वायर रूट ना रितिका, √50। √50। तो तू यहाँ क्यों √5। पढ़ रही थी OA OB OC, तो 3OA हो जाएगा, ऐसा क्यों बताई? ये भी अलग सॉरी सर, गलती हो गई। गलती होगी, समझ में आ गया ना गलती, बस यही मुझे समझाना था, बाकी बच्चों को भी समझ में आना चाहिए कि ये अलजेब्रा नहीं है बच्चों, ये वेक्टर एडिशन है। क्या है? वेक्टर का एडिशन करना है। चलो बच्चों, आई होप कि तुम लोगों ने समझ में आया कि क्या करना है। OA वेक्टर को अगर लिखना है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं कि इसको R I कैप और 0 जे R I कैप। अच्छा, ये एंगल तो मैंने बताया नहीं, ये एंगल देता हूं मैं, कितना देता हूं? 45 डिग्री दे दूं या कुछ दूसरा दे दूं। चलो मैं अपना फेवरेट देता हूं, 37 डिग्री दे दिया। सो बच्चों OA इक्वल टू R I कैप हो गया। कोई मुझे OB बता सकता है? जे कैप। जे कैप और OC वेक्टर कोई बता सकता है? रितिका ही बताएगी, बिकॉज के कैप। रतन से बताएगी। रितिका, OC वेक्टर को क्या लिखें? हाउ टू राइट OC वेक्टर? अच्छा, इतना प्यार से पढ़ाया हूं, बता देना यार। R I कैप प्लस R J कैप। यार डंडा उंडा में रखना चाहिए पास में। मैं कल कह रहा था कि एक ऐसा हो कि हर स्टूडेंट बैठा है और एक डंडा उसके सर पे लटक कर R cos 37 I कैप प्लस R sin 37 J कैप। I कैप प्लस, देखो वो डंडा लगेगा ना तो पक्के से सब बच्चे सही सही जवाब देगा।
चलो अभी सबको क्लियर? Yes, sir. R cos Yes, sir. 37 I cap plus R sin 37 J cap। अब बच्चों ये सबको ऐड करना है, OA प्लस OB प्लस OC, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो I cap वाले को एक साथ, I cap में कौन कौन सा ये है और ये है, तो R प्लस R cos 37 I cap प्लस J cap वाला में ये और ये है, R plus R. R sin 37 J cap। दैट मीन्स जो रिजल्टेंट हो गया बच्चों R कॉमन और 1 प्लस cos 37 बच्चों होता है 4/5, इतना I cap प्लस ये हो जाता है बच्चों 3/5 R 1 प्लस 3/5 J cap। इसको थोड़ा और अरेंज करके लिख सकते हैं, R/5 कॉमन ले लिया और ये 5 4 9 होता है 9 I cap प्लस 5 और 3 8 होता है 8 J cap। इज इट क्लियर बच्चों? रिजल्टेंट यही होगा। यस सर। लेकिन मैं इसका मैग्नीट्यूड पूछा हूं, इसका मैग्नीट्यूड, तो R/5 तो सीधे बाहर ले सकते हो, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R/5 तो कॉमन है ही, 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट 81 प्लस 64 भी बताइए दो यार। कितना 151 शायद 151 155 55 55 55 या 45 45 45 sir। चलो तो आया समझ में ये वेक्टर को कैसे ऐड किया, दो वेक्टर को? क्लियर? एक मिनट। Yes. यस सर। बच्चों रिजॉल्व जब करना होगा ना, तो हमने जैसे ये वेक्टर था है ना, तो इसको हमने कहा कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, तो समटाइम्स जैसे ये थीटा है, और बच्चों बता रहा हूं ये पूरा फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर गड़बड़ी की है ना तो बहुत डांट पड़ेगी, बहुत डांट पड़ेगी। बहुत दिल से मैं पढ़ाता हूं, मेरे बच्चे गलती करते तो बड़ा दुख होता है। ए इसका इधर कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों कितना, ए कॉस थीटा, इधर कितना, ए साइन थीटा, हाँ यहां भी लिख सकते हैं या यहां भी लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, जैसे देखो बच्चों ये पेन, देखो ये मार्कर, ये पॉइंटर, देखो पॉइंटर है, सो देखो दिस इज वेक्टर ए, एकदम ध्यान सुनना, ए है और इस डायरेक्शन से एंगल दिया थीटा, तो इसका दो कंपोनेंट, एक इधर ए कॉस थीटा और इसका दूसरा कंपोनेंट ए साइन थीटा। इसके बाद बच्चों न्यूटन्स लॉ जब स्टार्ट होगा तो यही चीज करना है, ए इधर जिधर से एंगल दिया उधर कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर में ए साइन थीटा, सीधा एरो। इज इट क्लियर? ऐसा वेक्टर है, इसको मैं कहूं कि कैसे लिखोगे, ऐसा वेक्टर है, एरो इधर है, तो इसका दो कंपोनेंट, मान लो ये फाई है बच्चों, फाई ये वेक्टर है, तो इसका दो कंपोनेंट, एरो की तरफ देखना, पॉइंटर इधर है, ए कॉस फाई इधर और ए साइन फाई है ना? यस सर। यस एकदम कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं, बच्चों एक ग्रेविटी का फोर्स जानते हो, ग्रेविटी का फोर्स कुछ लगता है ब्लॉक पे? यस सर। एम मास का ब्लॉक होता है तो अर्थ कितना फोर्स लगाता है?
9.8 9.87 और 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जी होता है ना, ग्रेविटेशनल Yes, sir. एक्सीलरेशन। और कांस्टेंट। जब फोर्स लिखते हैं तो m इंटू जी होता है फोर्स। ये किधर लगाता है अर्थ, नीचे लगाता है या ऊपर लगाता है? नीचे। नीचे। ये कौन बताया था? न्यूटन। न्यूटन। जब एप्पल गिराता है ना। यस। Yes, sir. लोग बोलते हैं यार मेडिकल वाले स्पेशली कि न्यूटन साहब के ऊपर जो एप्पल गिरा था, अगर टाइम को रिवर्स करने का मौका मिले तो न्यूटन साहब के जमाने में चले जाएं तो एप्पल की जगह एक बड़ा सा पत्थर उनके सर पे गिरा देता, ना फिजिक्स आता और नारियल होता तो भी चल जाता। नारियल से भी चल जाता। झाड़ी गिर जाना चाहिए था। मार के आते। चलो बच्चों, मान लो इसके ये इंक्लाइन प्लेन के ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है बच्चों, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है सपोज, और लेट्स की ये एंगल दिया हुआ थीटा, और इस ग्रेविटी का फोर्स कैसा होता है बच्चों? नीचे, वर्टिकली बिलो, वर्टिकल है ना, वर्टिकल डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इस mg को दो कंपोनेंट में ब्रेक करना, एक इधर और एक अलोंग द इंक्लाइन। तो देखो बच्चों, ये है mg और इसका इधर बोलूंगा कितना कंपोनेंट है तो क्या कहोगे? mg साइन थीटा। जिस डायरेक्शन से एंगल होता है उधर क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। mg कॉस थीटा। बच्चों इधर, और इस mg का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg cos sin थीटा। आई बात समझ में? इसका मतलब बच्चों सुनना, जब हमें क्या करना है, मुझे पूरा फिजिक्स पढ़ाना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वेक्टर पढ़ाना है, तो हमें वेक्टर क्यों पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो जब हमें आगे पढ़ेंगे कि ये mg का फोर्स है बच्चों, इस mg का दो कंपोनेंट है, इस mg को हम कह सकते हैं कि इसका इधर है mg cos थीटा और इधर है mg sin थीटा। मतलब इस mg को हटा दें और सिर्फ ये दोनों लिख दें तो बात बराबर है कि नहीं? Yes. क्योंकि mg को ही हमने रिजॉल्व किया ना, mg इक्वल टू इतना लिखा था। तो जब जरूरत पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, mg ऐसे दिया हुआ है तो इसको हटा करके इसके जगह पे ये दोनों लिख लेंगे। इसी को कहते हैं बच्चों कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया। इज इट क्लियर? अब कोई तुम लोग में से कोई कहेगा कि सर ये किधर कॉस लिखें किधर साइन लिखें, नहीं पता चलता है? बच्चों बताओ कैसा कहोगे क्या? यार जिससे डिग्री दिया हुआ, सपोज ये 60 डिग्री दिया, ये मान लो बी वेक्टर है, इसको मैं कहूं कि यार रिजॉल्व करो, और ये एंगल दिया हुआ है, कौन सा? बहुत ही सिंपल सा है। इस बी का इधर कंपोनेंट हो जाएगा बी cos 60। यस, बहुत बढ़िया है, तो बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं यार। बी cos 60 जिससे डायरेक्शन से एंगल दिया हो, और इधर हो जाएगा बी sin 60 अब कोई कहेगा नहीं सर मुझे तो ना एक्स एक्सिस से एंगल लेकर कहीं देखने में मजा आता है, तो ठीक है यार, ये 90 है ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, है ना? तो कोई इतना कैलकुलेशन करेगा कि नहीं मुझे तो 30 करके, तो वो लिख सकता है इसको बी, इसका इधर कंपोनेंट लिख सकता है बी cos 30 ऐसे लिख सकता है, और इधर लिखेगा बी sin 30 डिग्री। बात तो बराबर है ना? देखो तो ये और ये सेम है कि नहीं? ठीक है ना? सर ऐसा क्यों लिखते हैं? Yes, रीजन क्या है? अरे यार क्यों लिखते बताया ना, ये वेक्टर इस वेक्टर से और इस वेक्टर से बना हुआ, ये है बी और ये है बी साइन, और ये कैसे आया था वो भी तो बताया था। ये सर याद आया 2-3 बार, इतना जल्दी भूल जाते हो यार, अभी तो 2-3 साल याद रखना कम से कम, उसके बाद तो लाइफ टाइम याद रह जाएगा। चलो तो बच्चों क्या रिजोल्यूशन में कंफर्ट जोन आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है।
मान लो बच्चों के ऐसा 3 वेक्टर दिया हुआ है, ये सपोज 20 मैग्नीट्यूड का, और इसको दे देता हूं 37 डिग्री, और ये सपोज 10 मैग्नीट्यूड का, और ये सपोज 8 मैग्नीट्यूड, और मुझे तीनों वेक्टर का समेशन लिखना है। लेट्स दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। मुझे ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, या कहें कि आई कैप जे कैप में लिखना है बच्चों। क्या करना है? आई कैप जे कैप में लिखना है। कैसे करेंगे बच्चों? देखो, इसका हो जाएगा बच्चों 20 cos 60 किधर? आई कैप। आई कैप। आई कैप। आई कैप। इसका हो जाएगा 10 माइनस आई कैप। माइनस आई तो कॉस। डायरेक्टली में देखो, तुम लोग मुझे लग रहा है ब्रिलियंट बच्चे हो, तो तुम लोग डायरेक्टली बता दोगे। ये हो जाएगा 20 इंटू cos 60 होता है 1/2, 1/2 जाएगा 10 इंटू cos 37 होता है 4/5। 4/5 हो जाएगा बच्चों 10 4/5 तो 8 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा 20 10। ठीक है, तो ये फाइनली मैं कहूं कि ये 10 और ये 8 मिला के कितना, 18 या 2? 18 यार ये 10 आई कैप है, 2 ये 8 हाँ 2 प्लस माइनस 8 प्लस 10। मैं बेकार में ही तारीफ कर दिया, मैं वापस ले रहा हूँ यार अपनी तारीफ, मैं भी ब्रिलियंट कर रहा था। चलो अब जे कैप वाले में देखते हैं बच्चों। 20 sin सो 20 sin 60 है ना, कितना हो जाएगा? √3/2 प्लस ये कितना है बच्चों? ये तो उधर ही है, प्लस 8 प्लस ये कितना है? 10 sin 37, sin 37 होता है 3/5, और ये सब किधर है? जे कैप में। तो ये सबका समेशन को अगर वेक्टर में लिखेंगे बच्चों, तो वेक्टर में आ जाएगा 2i कैप प्लस 10√3 प्लस 8 से 14 14 इतना जे कैप। इज इट क्लियर? रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड कहेगा तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। बच्चों बताओ, रिजोल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि मैंने दोबारा पढ़ा दिया और तुम लोगों ने कुछ सीख लिया होगा। सर 1 मिनट। 2 मिनट। हाँ सर 1 मिनट। ये तो डायग्राम मैंने मिटा दिया बच्चों, डायग्राम ही तो मेन था, ये तो ऐसे ही है। डायग्राम ड्रॉ करूं क्या? नहीं हो गया ड्रॉ कर। एक ऐसा था, एक ऐसा था। डायग्राम हो गया सर, कैलकुलेशन। जैसा 20 था, ये देख लेना, ये 10 था, ये 10 8 था और ये 7 था। 8। ठीक है, चलो अब मिटा रहा हूँ। सर 1 मिनट हो गया, कैलकुलेशंस कर लेना। बच्चों रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स हमने पढ़ा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, सिलेबस आगे बढ़ाता हूं बच्चों, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा स्लो हैं सिलेबस में। बच्चों अब हमें क्या पढ़ना है? सबट्रैक्शंस पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं सर। जैसे बच्चों अगर मान लो कोई कहा जाए दिस इज ए एंड दिस इज बी, ध्यान से सुन लेना एक बार। a प्लस बी बच्चों ये हो गया, और a और b के बीच का एंगल जो है बच्चों वो ये है थीटा।
कोई कहेगा कि नहीं मुझे ना a माइनस बी चाहिए, a माइनस बी चाहिए, तो मैं क्या कहूंगा, मैंने बताया था शायद बच्चों कि a में क्या करना है बच्चों, माइनस बी ऐड करने का है। तो अगर बच्चों ये है b वेक्टर तो ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस बी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। ओके, दिस इज पैरेललोग्राम से भी होता है ना सर? हाँ, पैरेललोग्राम में भी बताया था, बनाओगे तो याद है। उससे बताया सर आपने। हाँ, जैसे बच्चे a और ये माइनस बी, तो ये हो जाएगा एक डायगोनल, अदरवाइज इधर बताया था, तो मैं ऐसे भी ले सकते हो, है ना, ये कहो ये कहो सर उसको इमेजिन ऐसा फोल्ड भी किया तो भी हो जाता है। हाँ, अगर मैं पूछूं कि a वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, लीनियर है 180। 180 है, a और माइनस बी ये वाला एंगल है 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा। तो अगर कोई पूछेगा कि a माइनस बी, थीटा किसके बीच में एंगल, a और b के बीच में, तो a माइनस बी का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a और माइनस b के बीच में एंगल है कर बच्चों cos 180 माइनस थीटा। तो यही फॉर्मूला लिख रहे हैं, लेकिन cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab cos थीटा। बच्चों अभी देखना है, लेकिन यहाँ पे थीटा जो है वो किसके बीच में एंगल है, a एंड b के बीच का, B के बीच में। तो ये अपने आप बाद में समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो कर लोगे दूर, जनरली कभी कभी डाउट पूछते हैं तो मैं एक बार बोल दिया हूँ ये। सो बच्चों अब हम दूसरे कंसेप्ट पर पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा चीज, और सवाल करेंगे। ट्यूटोरियल 1 तुम लोगों ने ट्राई किया क्या? यस सर। ट्यूटोरियल बहुत सारे सवाल है, वैरायटी हम जब लेंगे ट्यूटोरियल तो और कंसेप्ट खुलेंगे, सो वो सॉल्व करना है। नाउ लेट्स मूव टू न्यू कंसेप्ट, सिलेबस आगे बढ़ाते हैं, और बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, लेकिन कहोगे सर आपने तो पढ़ा दिया था, तो हमें पढ़ाया था बच्चों मल्टीप्लिकेशन वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी, अभी पढ़ाएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय वेक्टर। हाँ, वेक्टर और वेक्टर के बीच का, बिटवीन टू वेक्टर्स। और बच्चों ये आसान है, बहुत आसान है, एडिशन ही टफ है, ये देखो कैसे आसान है बच्चों। इसमें ना मल्टीप्लिकेशन में ना दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन है, अलजेब्रा में एक ही टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पे दो टाइप का होता है। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। हाँ बच्चों, जो पहले से भी थोड़ा थोड़ा पढ़े तो मतलब ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि यार मुझे तो आता है, हो सकता है तुम्हें कुछ नई चीजें मिले। नहीं सर पढ़े नहीं है, बुक में पढ़ा कल। हाँ ठीक है। सो बच्चों दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, अनलाइक अलजेब्रा में तो एक ही टाइप का होता है। बच्चों एक टाइप का मल्टीप्लिकेशन जो डिफाइंड है वो है स्केलर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब जो रिजल्ट होता है, या स्केलर मल्टीप्लिकेशन का है। इसका मतलब हुआ दो वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई किए और रिजल्ट जो आया है वो क्या हो, स्केलर क्वांटिटी हो। रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी हो तो उसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। अब बच्चों अब तुम गेस कर सकते हो दूसरा क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट बच्चों गेस करने का मतलब एक सिस्टम है, अगर रिजल्ट स्केलर तो स्केलर प्रोडक्ट, तो अब दूसरा क्या हो सकता है, रिजल्ट वेक्टर होगा। सो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। तो बच्चों ये डिफाइन किया गया है, नाम दिया, हम प्रोसेस ऐसे करते हैं, कहीं से अपने आप नहीं आएगा। सो कैसे डिफाइंड है स्केलर प्रोडक्ट। सो बच्चों सपोज एक वेक्टर है a और एक वेक्टर है b,
और ऐसा मल्टीप्लीकेशन किए तो वी डिनोट इट बाय डॉट, ए डॉट बी. ओके, तो लेट्स की दिस इज ए वेक्टर and this is b vector, और दोनों के बीच में एंगल है बच्चों थीटा. सो हाउ इट इज डिफाइंड, a डॉट मींस डिफाइंड. डिफाइंड का मतलब बताता हूं बच्चों क्या होता है. जैसे मैं किसी से पूछूं, आदित्य जैन से पूछूं, आदित्य तुम्हारा नाम क्या है ना, बसंती तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलेगा आदित्य. मैं जान गया आदित्य नाम है. मैं थोड़ी पूछूंगा यार क्यों आदित्य नाम है, ऐसा क्यों वैसा क्यों. अब मैं उसको आदित्य नाम से जानता हूं. बोलो आदित्य, सुन पा रहे हो? हाँ सर, थोड़ा अटक रहा है पर बराबर है. ठीक है, चलो तुम्हारी आवाज में बुलंदी है, बहुत बढ़िया. सो बच्चों हमने इसको ऐसा डिफाइन किया, ऐसा प्रोसेस किया डेवलप. फिजिक्स में ऐसा जरूरत था इसलिए. तो कैसे डिफाइन किया है बच्चों? ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो कॉस थीटा. बच्चों इसको याद कर लेना है. जैसे मैंने आदित्य का नाम याद कर लिया, उसके मम्मी पापा ने रखा. ए डॉट बी इज डिफाइंड एज ए बी कॉस थीटा. अब बच्चों जब हम पढ़ेंगे ये टॉपिक स्केलर प्रोडक्ट, तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसका मीनिंग क्या है. ऐसा डिफाइन किया तो क्या बता रहा है, व्हाट इज दिस. सो मैं पहला स्टेटमेंट पढ़ूंगा बच्चों कि इसका मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग. है ना, मतलब क्या है डॉट प्रोडक्ट. दूसरा क्या पढ़ेंगे बच्चों, हाउ टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट, है ना, हाउ टू कैलकुलेट. याद है ना कैसा सिस्टम था. और तीसरा क्या होगा बच्चों, बताओ, गेस करो क्या होता है. एप्लीकेशन. सो बच्चों साइंस क्या है, साइंस इज सिस्टमेटिक वे ऑफ लर्निंग. सिस्टमेटिक वे ऑफ लर्निंग. तो बताइए क्या है ये बताएंगे. हाउ टू फाइंड, कैसे कैलकुलेट करेंगे, और इसका क्या एप्लीकेशंस होगा. सिमिलर पैटर्न विल गो टू द वेक्टर्स आल्सो. बच्चों ये जो है ना, ये थोड़ा आसान है और ये थोड़ा टफ है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बट है बहुत मजेदार और बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे. चलो बच्चों, तो क्या है ये देखते हैं बच्चों. ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. क्या करते हैं बच्चों, यहां से ना परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. तुम लोग भी एक डायग्राम ड्रॉ करो. और परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर लिया और ये है बच्चों बी, तो इसको क्या कह सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये बी से बताओ. बी कॉस थीटा. बी कॉस थीटा. तुम लोग तो याद है बच्चों. ए डॉट बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख रहे थे, तो क्या है, एक वेक्टर, पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू, ये अलजेब्रा लाइन, अलजेब्रा इनटू बी कॉस थीटा. बी कॉस थीटा. बी कॉस थीटा इज कंपोनेंट ऑफ बी along x axis. x axis नहीं, a वेक्टर है ना. अब x axis भी ले सकते हैं इधर, बट a वेक्टर के along. क्लियर बच्चों, ये समझ में आया क्या है ये. एक वेक्टर, पहला वेक्टर a डॉट बी क्या बताएगा, तो पहला वेक्टर और दूसरे का कंपोनेंट पहले वेक्टर के along. अब जब मैंने अभी इधर ऐसे ड्रॉ किया, कोई कहेगा सर एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है. ये सपोज एंगल है फाई, ये बच्चों C है और ये है D. तो C डॉट D क्या कहेंगे, C डॉट D कहेंगे C D टू कंपोनेंट ऑफ B along C वेक्टर. हाँ ऐसा रहेगा. मान लो ये C है और ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो यही हो जाएगा बच्चों. ये फाई है तो ऐसे ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो यही हो जाएगा d cos फाई.
तो एक वेक्टर और दूसरे का कंपोनेंट पहले वेक्टर के लॉन्ग। इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों? यस सर। अब देखो ये तो अलजेब्रा है बच्चों, ये अलजेब्रा है, तो इसको a इंटू बी कॉस थीटा लिखो, या कोई इसको कहता है सर मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a कॉस थीटा इंटू बी, चलेगा, अलजेब्रा में तो चलता है। 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ऐसे सोच सकते हैं क्या, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो a cos थीटा मतलब a का कंपोनेंट b के लॉन्ग और b का मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब बच्चों कोई एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे का पहले वेक्टर के लॉन्ग कंपोनेंट, यही होता है डॉट प्रोडक्ट। बच्चों क्लियर? यस सर क्लियर। अच्छा चलो बच्चों, अगर बात करूं a डॉट b, हमने कहा a b cos थीटा, कोई कहेगा सर b डॉट a क्या होगा, मैं कहूंगा b a cos थीटा, एंगल तो दोनों के बीच में वही है। अब क्या ये दोनों डिफरेंट है क्या? नो सर। अब हम डॉट प्रोडक्ट में कह सकते हैं a डॉट b इक्वल टू b डॉट a होता है, लेकिन ये जब यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ नहीं होगा, ये वैलिड नहीं रहेगा ऐसा, तो यहाँ पे अलजेब्रा जैसा ही होता है, लिख लो इसको। तो बच्चों ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्लियर हो गया? अच्छा बच्चों ये कंपोनेंट जो है ना, जिसको हम कंपोनेंट बोल रहे थे, इसको ना प्रोजेक्शन भी एक वर्ड बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोजेक्शन। तो बुकलेट में कहीं रहेगा लिखा हुआ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोजेक्शन। मतलब a इंटू b का प्रोजेक्शन ऑन फर्स्ट वेक्टर। तो अगर सर प्रोजेक्शन का मतलब क्या हो, प्रोजेक्शन का मतलब सोचो बच्चों की एक रॉड है और ऐसे ऐसे लाइट अगर इंसिडेंट कराए नॉर्मली तो ये बच्चों शैडो बनेगा, ठीक है। और कंपोनेंट का मीनिंग तो लगता है मैंने बताया ही नहीं, कंपोनेंट का मीनिंग भी बताता हूं बच्चों, मतलब समझने वाला मीनिंग समझा तो दिया ही था बच्चों। सपोज एक फोर्स F है इधर और ये एंगल है थीटा, तो तुम फोर्स लगा रहे हो इधर और ब्लॉक है एक ब्लॉक, इसको इधर स्लाइड करना है। सो बच्चों अगर तुम्हें स्लाइड करना होता है, जस्ट स्लाइड करना तो तुम किधर फोर्स लगाना चाहते हो, इधर या इधर लगाना प्रीफर करोगे? नीचे। तो ज्यादा इफेक्ट होता है, लेकिन अगर कोई इधर पुल करेगा तो कम इफेक्ट होगा, कोई और इधर पुल करेगा तो इसका इफेक्ट स्लाइड करने वाला बहुत कम होगा, और इधर करेगा तो स्लाइड ही नहीं करेगा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, अगर ऐसे लगाए ना तो ये मतलब इसका कंपोनेंट इतना ही फोर्स जो है वो इधर मूव कराने वाला है, इतना ही फोर्स इसका, जितना जैसे इधर करते जाओगे तो इसका कंपोनेंट इधर बढ़ते जाएगा। इसका मतलब इस फोर्स का इधर कितना इम्पैक्ट है, कितना इम्पैक्ट है, यही होता है कंपोनेंट। चलो बच्चों, सो नाउ अगर मैं बात करूं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया है a b cos थीटा। बच्चों ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a जो कि पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये क्या होगा cos थीटा हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, 1 के बीच में। बच्चों ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सो दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या हो सकता है बच्चों, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पे लिख लेता हूं मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। अगर बच्चों में कहूं कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों वेक्टर के बीच के एंगल के बारे में कोई कमेंट करो कि एंगल ऑब्टूस होगा कि एक्यूट होगा कि 90 डिग्री होगा।
एक्यूट होगा। एक्यूट एक्यूट फर्स्ट में एक्यूट, सेकंड में ऑब्ट्यूस और ऑब्ट्यूस। थर्ड में जीरो। ऑब्ट्यूस होगा। और थर्ड में कितना होगा? कोई तो बहुत प्यार से बताएगा। 90 डिग्री। 90 डिग्री। सो हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, बहुत बढ़िया, ऑब्ट्यूस होगा और यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। बच्चों दो वेक्टर 90 डिग्री पे अगर होगा तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। जीरो होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको स्टार मार्क कर दे रहा हूं, एकदम याद कर लो कि अगर दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, या उल्टा कहें बच्चों, अगर दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों वेक्टर कितने एंगल पे होंगे? 90 डिग्री पे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट। चलो बच्चों, सो अब सेक्शन हमने समझ लिया, व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, ये मैं ये बोला नहीं लगता, इसको डॉट से डिनोट करते हैं बच्चों, इसलिए इसको ना डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो ये ज्यादा फेमस हो गया, डॉट प्रोडक्ट बोलना ज्यादा फेमस हो गया है, ठीक है। तो कॉमनली डॉट प्रोडक्ट ही बोलते हैं। बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं कि ए डॉट ए क्या होगा, कोई बताए? तो सर ये हो जाएगा ए इंटू कॉस कितना? 2a cos थीटा। ए इंटू कॉस थीटा। ए स्क्वायर कॉस थीटा। कितना होगा, 0 या 90? दोनों के बीच में कितना एंगल है? सेम वेक्टर है यार। जीरो। कॉस 0 1 ए स्क्वायर। ए डॉट ए कितना हो जाएगा बच्चों? ए स्क्वायर। अब देखना एकदम बहुत ही आसान सा चीज, आज सीख के ही जाना है, कोई बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा। देखो 8-9 बच्चे निकल गए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है। ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप और ये हो गया के कैप। आई कैप और जे कैप में कितना एंगल? 90 आई कैप और के कैप में कितना एंगल? 90 डिग्री। मोर देन नहीं, हम लोगों ने डिस्कस किया था 90 डिग्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब मुझे कोई बताएगा क्या कि आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा? आई कैप का मतलब हो गया 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड 1। सर आवाज कट रही है आपकी। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, सर दूसरे आई कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 और कॉस 0। यार नेट तो मेरा ठीक ही दिखा रहा, इंटू कॉस 0। कॉस 0 होता है 1 बच्चों, भूलना नहीं, कभी कभी 0 तुम लोग बोलते हो तो 1। तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा? 1। देखा ना। अच्छा बताना बच्चों, जे डॉट जे कितना होगा? 1। जे डॉट के कितना होगा? 1। एन कैप डॉट एन कैप कितना होगा? 1। एन कैप, कैप का मतलब क्या हुआ? यूनिट। 1 यूनिट। कौन सा डायरेक्शन होता है? कोई भी डायरेक्शन, मतलब एन कैप मतलब जनरल एरिया, कोई भी एक यूनिट वेक्टर। तो सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1। अच्छा बच्चों बताना सर। हाँ बोलो सर कॉस थीटा क्यों लेते हैं? हम बताना हर्षदा, तुम्हारा नाम मैंने पूछा क्या कि मम्मी ने क्यों नाम रखा हर्षदा? तो ऐसे ही, अब मुझे हर्षदा से जानते, तो ऐसे ये डिफाइन किया गया, कुछ जरूरत पड़ा, मम्मी को तुम्हें कुछ अच्छा लगा होगा कि ये नाम इसलिए रख दिया, तो वैसे ही कुछ जरूरत पड़ा कि ऐसा बहुत सारे फिजिक्स में यूज हो रहे हैं इस टाइप की चीजें, तो ऐसा बस cos थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई होती है उसके अंदर। मैंने कहा कि ऐसे डिफाइन किया गया, डिफाइन मतलब ऐसा हमने माना है और अब इसी के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। सर साइन थीटा में भी कर सकते हैं। नहीं, इसमें cos थीटा लिया गया। अब इस टाइप का जब डेफिनेशन लिया गया तो cos थीटा लिया गया,
और क्यों cos थीटा लिया गया? बिकॉज हमें एक वेक्टर और दूसरे का इस डायरेक्शन का कंपोनेंट चाहिए था, ये चीज कहा गया है ना। क्लियर? हाँ सर। ठीक है ना। Yes, sir. अब चलो मुझे ये बताना हर्षदा, मैं इसलिए मैंने कहा कि दिस इज लिख देता हूं बच्चों, दिस इज डिफाइंड। डेफिनेशन दिया गया है, कहा गया, ऐसा मान लेते हैं। बच्चों आई कैप डॉट जे कैप, देखते हैं कौन सा बच्चा सही बताता है। आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा? 0 जीरो। कॉन्फिडेंस के साथ बताओ, 0। जे कैप डॉट के कैप क्या होगा बच्चों? 0 0 0 के कैप डॉट आई कैप कितना होगा? 0 0 अब आई जे और के में अगर कोई डिसिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे यूनिट वेक्टर का आई जे के में, बिकॉज म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये 0 होगा। इज इट क्लियर? आई डॉट जे, आई डॉट Yes, Yes, sir. Yes, sir. सेम डालेंगे तो 1, आई डॉट आई 1। बच्चों इतना याद रह जाएगा क्या? अभी कितने बच्चे कनेक्टेड हैं? 71 बच्चे हैं। क्या सबको क्लियर? सर 1 मिनट रहने दो नीचे का। Yes, sir. चलो 2-4 बच्चे बोलते हैं, बाकी तो मस्ती में रहते हैं। कहाँ चिरायु भाई? चिरायु अहिरे क्लियर? आयुष जोशी? Yes, sir. Yes, sir. आशीष यादव? अच्छा मतलब अथर्व भाई, अथर्व बेट से लिख रहा हूं नोट। सर अथर्व सर। बेट से नोट्स लिख रहे हो? सर एक डाउट है हाँ बोलो चैतन्य। सर, अगर हम लोग ये आपने जो एंडिंग में अभी जो बताया इसको प्रैक्टिकली एक्सप्रेस करने गए तो फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके ऊपर दो फोर्सेस आएंगे 90 डिग्री से, तो वो मूव नहीं होगा क्या सर? करेगा ना, क्यों नहीं मूव करेगा? सर आपने अभी क्या बोला, फिर वो 0 कैसे हो गया सर? डॉट प्रोडक्ट 0 है। डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे ना तो वो 0 है। हम रिजल्टेंट थोड़ी कर रहे हैं। 2 चीजें होती है चैतन्य। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? 2 वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन। अब जब तुम कहेंगे सर 2 फैक्टर लगा, एक फोर्स इधर एक फोर्स यहाँ, तो रिजल्टेंट 0 होगा क्या? नहीं, रिजल्टेंट एडिशन है। 2 वेक्टर का रिजल्टेंट का मतलब एडिशन, दोनों मिला के क्या होगा। और अभी हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन। कहाँ पे मल्टीप्लीकेशन जरूरत होगा? फिजिक्स में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस टाइप से रिलेट होगी, एक वेक्टर और इसका इधर का कंपोनेंट, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिजिक्स में इसकी जरूरत है, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस। ओके सर। इसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों। चलो, और जिसको थोड़ा सा ज्यादा जानना है कि नहीं सर बता ही दो। टाइम होता है टाइम 8:30 है ना क्लास? नहीं सर 8:15 8:15 8:15 पे कब छोड़ा तुझे बता? 8:15 पे कभी छोड़ा है क्या किसी दिन? नहीं सर। नो सर। आपको यार 8:15 का 8:30 याद रखो। चैतन्य को भूख लग जाती है, मुझे पता है। हाँ सर। नहीं सर बैटरी खत्म हो जाती है मोबाइल की। अच्छा बैटरी खत्म, एक्चुअली इसीलिए क्लासेस थोड़ा कम रखा जाता है, कम टाइम का। सर ऑफलाइन का नेट कुछ भी पता है सर। क्या सर? चलो बच्चों, तो क्या करते हैं अभी, बस थोड़ा सा, अगर मान लो a इक्वल टू है सपोज 2i कैप प्लस 3j कैप, है ना, और b इक्वल टू है i कैप प्लस 2k कैप, सॉरी 2j कैप लेता हूं। अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे निकालना है a डॉट b, बस इसके बाद छोड़ दूंगा, बस इसके बाद छोड़ दूंगा। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, बैटरी खत्म हो जाती है, थक भी जाते हो तुम लोग। अरे तुम लोग तो अभी लगता होगा तुम लोग तो अभी बच्चे हो, ऐसा है ना। 2i डॉट आई, देखो बच्चों इसको क्या कर सकते हैं हम, ओपन कर सकते हैं, एक एक कर सकते हैं। सो 2i डॉट आई
2i 2i square प्लस आई डॉट आई क्या बताया है, आई स्क्वायर बताया क्या, आई 1 डॉट आई क्या पढ़ाया, 1 1 2i। अब इसको क्या करेंगे, इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ, तो 2 और 2 हो जाएगा 4, आई डॉट जे 0 10 0 3 इंटू 1 3 जे डॉट आई प्लस इसका इसके साथ 6 जे डॉट j.z। सो बच्चों यहाँ देखो आई डॉट आई तुम लोगों ने कहा कि 2 हो गया सर, प्लस आई डॉट जे होता है, ये भी 0 सर 8 i कैप 6 8 ठीक है। 8 आज के लिए इतना ही बच्चों।